तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग ट्रेंड लाइन की बातें करने वाले हैं। प्राइस एक्शन कैसे काम करता है ट्रेंड लाइन पे और चार्ट्स पे देखेंगे उसको। ठीक है, तो छोटे से स्टार्ट करें। चलो अच्छा ठीक है, थोड़ा इसकी मैं बात करने वाला हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको आखिरी के लिए रखते हैं कि क्या था, वो एक नया पर्सपेक्टिव बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सब हटा देते जो मैंने करके रखा है, बोल्ड मैंने किया था ताकि मुझे याद रहे। तो देखिए, ये एक पैटर्न है, एक रेंज है ऊपर की। अगर हम सब चीज़ भी भूल जाते हैं, सभी चीज़ भूल जाओ, कुछ कहीं नहीं है। एक नॉर्मल 1 मिनट का प्राइस चार्ट है ये। 1 मिनट में मैं मोस्टली स्कैल्प करता हूँ, इसलिए 1 मिनट का खुला हुआ है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट पे दिखाया है क्योंकि लोगों को उस तरीके से अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए मैंने प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस का उस पर दिखाया फिलहाल। मान के चलते हैं कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पहला सपोर्ट था ये, यहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हुई, यहाँ से भी आया ट्रेंड लाइन का वो चीज़, और फिर थर्ड टाइम भी इसको आना ही था। ठीक है, थर्ड टाइम हमेशा आता है। गैप डाउन खुल गया मार्केट। ठीक है, और फिर हुआ क्या कि ये ट्रेंड लाइन के पास आया, और इसने जैसा हर बार ये ऐसा यहाँ पे बिहेव करता था, जैसे यहाँ पे इसने विक बनाई, निकल गया, ये विक थी, निकल गया। यहाँ पे प्राइस रुका नहीं क्योंकि आम जनता भी बाइक कर रही है, बड़े लोग भी बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, प्राइस रुक कैसे गया? यहाँ पे गैप डाउन खुला। आम जनता तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं आम जनता में भी, जिनको मैं समझता हूँ अपना थोड़ा ऑटोमेट ऑटोमेट करके रखे, उनके भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आया, वो भी एक मूव के लिए बाय करते ही करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उनका भी ऑटोमेटेड सिस्टम इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को एक बार के लिए बाय करता ही करता है। ठीक है, अच्छी खासी दुनिया भर की क्वांटिटी आ जाती है। बड़े प्लेयर्स जो हैं, सिर्फ वही यहाँ पे प्राइस को रोक सकते हैं। अगर वो भी बाय कर रहे होते तो ये प्राइस तुरंत बाउंस बैक हो जाता ऊपर की तरफ, तुरंत हो जाता बाउंस बैक। ये यहाँ से तुरंत ऊपर की तरफ चला जाता, लेकिन यहाँ पे रुक गया, सस्टेन कर गया। दैट मीन्स सब लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं और सिर्फ बड़े प्लेयर्स कुछ जो है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले में बताया, हो सकता है यहाँ जाके ऐसे आता तो और फास्ट मूव आता, लेकिन क्योंकि ऐसे नहीं गया, यहीं से ब्रेक डाउन, तो थोड़ा सा धीमे धीमे लेकिन स्ट्रेट मूव आया है। इसको भी हम लोग इम्पल्स ही मानते हैं, क्योंकि स्ट्रेट मूव अपने लोअर बॉटम के पास आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेट आता है। अब देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे जो हम लोग देख रहे थे 5 मिनट पे, तो यहाँ से हमने इसका ब्रेक डाउन देखा था, डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो गया था। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक डाउन, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम 5 मिनट पे ये वाला ब्रेक डाउन रेंज का डायरेक्ट हो गया था, ये वाला। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था। इसके छोटे टाइम फ्रेम पे घुसते हैं। जब ऐसी रेंज बनती है तो ज़रूर छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना चाहिए, छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला सपोर्ट इसने लिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे, और चौथी बार क्या किया इसने, प्राइस को यहीं पे बिता दिया है टाइम। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा टाइम बीता है, ये कैसे हो सकता है? विक बन के ऊपर जाना चाहिए था ना, ट्रेंड लाइन है, चाहे जितने भी छोटे टाइम फ्रेम की हम लोग बात करें, है तो ट्रेंड लाइन, ऊपर जाना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तभी हो सकता है जब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल बना लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ था, डायरेक्ट गिर गया था, ऊपर जाके नहीं गिरा था। मैंने बताया कि इसलिए थोड़ा धीमे आया। ठीक है, ये चीज़ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो में भी बताया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल पोजीशन बनी, ये तुरंत आ जाता तो ये भी चला ही जाता है ना। लेकिन इसने क्या किया यहाँ पर, इसने यहाँ पे ये ऊपर की तरफ गया, फाइनल स्टॉप लॉस हंटिंग। इसके मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि सीधे सीधे जब भी ये इसको काटेगा, नेक्स्ट टाइम इस लॉस को निकालेगा, मेरी एंट्री कहीं यहाँ कहीं पर होगी, और इसी कैंडल के अंदर, और मुझे पता है ये इम्पल्स मूव देगा। अब इम्पल्स मूव मेरी बनती है, क्या मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता कि नहीं करता? दैट डिपेंड्स कि ये वाली जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये वाली, ये कितनी बड़ी है, या फॉर दैट मैटर ये जहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हो रही है, ये कितना बड़ा एरिया है। अगर ये इतना बड़ा है तो इसका टारगेट इतना छोटा नहीं हो सकता है। वैसे तो ये वाली रेंज मैं कंसिडर करूँगा हमेशा, क्योंकि ये पूरी रेंज का ब्रेकआउट भी है, आपको हर चीज़ दिमाग में रख के चलनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी चीज़ का अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो मुझे पता है कि ये सिर्फ इतना बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि डे एंड हो गया इसलिए मार्केट यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। अगर डे एंड नहीं होता, शायद सेम डे पे सेम इम्पल्स मूव में ख़त्म हो जाता। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया था, नेक्स्ट डे मैंने सीधे सीधे ऊपर गया,
और जैसे ही इसने इसको निकाला फर्स्ट कैंडल में, इसने इसको क्रॉस कर दिया, मेरी एक और एंट्री होती है राइट एट दिस प्लेस अराउंड हेयर, और फिर मैंने इसको होल्ड रखा जब तक ये नीचे नहीं जाता है, और एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेंड लाइन को नहीं क्रॉस करता है, ऐसी कुछ ट्रेंड लाइन थी वाली। क्योंकि मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ही शॉर्ट ट्रेंड लाइन को जब तक ये नहीं ब्रेक करता है, मैंने अपनी ऑप्शन की पोजीशन होल्ड रखी। मेरी इस कैंडल पे कहीं पे जब इसका ब्रेकआउट मुझे क्लियर कट दिखा है, मुझे जब ब्रेकआउट दिखा है मतलब ये वाली ग्रीन कैंडल, तब मैंने शायद निकाला इसको। ठीक है, ये हो गई बात ट्रेंड लाइंस की। और अगर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहूँ तो आइए चलते हैं और पीछे चलते हैं। अब देखिए, एक चीज़ मैंने ये बता दी, ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे प्राइस रुका, फॉल आई। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन में सब यहाँ पे रुका, फिर ऊपर जाके फिर फॉल आई। ठीक है, तो और फास्ट मूवमेंट आया। आप एक चीज़ ये देखिए, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। प्राइस रुका, ये ऊपर स्टॉप लॉस हट के देखिए कितनी इम्पल्स मूव आई। ठीक है, बहुत ही फास्ट मूव आई। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हर चीज़ अलग होती है, यहाँ पे अलग सिनेरियो होता है, यहाँ पे अलग है। ये सपोर्ट और यहाँ पे भी ये सपोर्ट है, विक आ गई है, लेकिन उसके बाद भी प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करके नीचे आ गया। अब इसके पीछे का राज क्या है? ठीक है, ये थोड़ा एडवांस और हो जाएगा, क्योंकि अगर ये समझना है तो कि ये यहाँ से कैसे गिर गया है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर एकदम जिगजैग किया नहीं, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने कंसोलिडेट किया। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में ही है, इस ट्रेंड लाइन के लिए मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो अगर इसको गिराना ही है, ठीक है, तो और पोजीशन से बनाएगा पहले। तो ये वाली ट्रेंड लाइन इसी के लिए काम के लिए आती है। अब इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, मतलब यहाँ पे बाइंग बन रही है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे अगर बाइंग बन रही है तो ये इस हाई को तो निकालेंगे ना, ये लोग, ये वाले लोग इस वाले हाई को तो निकालेंगे ही, क्योंकि अगर फेक बाइंग भी है तो भी हम लोग लॉस में नहीं बुक कर सकते पोजीशंस। मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेटर्स की। तो उनके सिस्टम को आप समझिए कि होता क्या है। ठीक है, और फिर जब भी ऐसा हो तो आप एक और छोटे टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ ड्रॉ कर लीजिए, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, एक क्लियर कट मुझे दिखता है कि ऊपर गया था, यहाँ पे फिर से सेलिंग की पोजीशंस बनी, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन नहीं आया, यहाँ से बनी, और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आ रहा है। ठीक है, हो सकता था यहाँ पे भी कि एक और अप मूव देके फिर गिरता, तब तो और फास्ट मूव आता। लेकिन अगर तोड़ दिया है तो यू हैव टू फॉलो योर रूल्स। हमेशा एक्सट्रीम इम्पल्स मूव के लिए मत जाइए, नॉर्मल इम्पल्स मूव भी अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, बहुत पैसे कमाते हैं लोग इस पे, मैंने बहुत कमाया है। आप लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों के पास भी पैसे आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन बन रही है। सारा खेल पोजीशन ओपन इंटरेस्ट का ही है। यहाँ तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूँ कि आप इसके साथ ओपन इंटरेस्ट को मिलाइए। सिर्फ बेसिक चार्ट, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आप पोजीशन देखिए कि बन क्या रहा है मार्केट में। दिख रहा है? अब इस बड़ी ट्रेंड लाइन के अंदर एक छोटी ट्रेंड लाइन एक और ड्रॉ की थी मैंने, ये वाली, ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट, हर बार विक बन रहा है, हर बार विक एकदम आते ही प्राइस छटक जा रहा है ऊपर। यहाँ पे आया, नहीं छटका, प्राइस नहीं छटका। मैं आपको दिखाऊं, एक दो तीन कैंडलें, चार कैंडल यहाँ पे रुक गई, पांचवी छठी कैंडल भी यहाँ पे टच है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, बिकॉज इसको इसको तोड़ना होगा इस ट्रेंड लाइन को ऑब्वियसली, तभी ना नीचे आएगा। सब कई कई और लोग बाइंग साइड में घुसेंगे ना। तो हुआ क्या है फाइनली, आप देखेंगे ना ढंग से, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल ने एंडिंग में ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद तुरंत नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आया, आपको एंटर करना था, कैसे नहीं करनी है आपको एंटर, चाहे जितना भी छोटा मूव आए। आप एक चीज़ समझ के लिए, पिछला लो को तो निकालेगा ही ना, ये रहा इसका पिछला लो, पिछले लो को तो ही निकालेगा ही। तो अगर आपकी एंट्री हो रही है, और चलिए मान लेते हैं इतना फास्ट नहीं है अभी हाथ, हर इंसान का नहीं होता है, या ऑटोमेटिक आप लोग नहीं लगाते हैं इसके नीचे कि ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाए, आप मैनुअली करना चाहते हैं, तो आपकी यहाँ पे नहीं एंट्री होगी, यहाँ पे तो हो जाएगी, यहाँ पे तो हो जाएगी। स्टॉप लॉस तो ये रहेगा, नीचे आया ना, आया ना, इसको तोड़े एग्जिट करिए। मैं वेट नहीं करता हूँ कि कहाँ पे क्या टारगेट, मैं देखता हूँ लास्ट सपोर्ट को तोड़ दिया है कि नहीं। जैसे इसको तोड़ा, ये रेड कैंडल बनी, मैंने एग्जिट निकाल दिया, इसके बाद ये गिरता चला जाए, आई डोंट केयर, ऐसे केसेस में निकाल देता हूँ।
चलिए ठीक है, हर जगह नहीं आप पकड़ सकते हैं, इतनी बड़ी फॉल है, छोड़ भी दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद भी छोड़ देता हूँ, बहुत बार मैं छोड़ देता हूँ कि चलो नहीं नहीं तैयार थे, चला गया चला गया, ठीक है। अच्छा, अप मूव में भी सेम तरीके से काम होता है, एक और एग्जांपल दिखाई देता हूँ, इतना देर तक है तो अप मूव के लिए देखिए, ये था रेजिस्टेंस, ये था रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्राइस रुकना शुरू हो गया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे प्राइस रुक सकता है, ये प्राइस सिर्फ तभी रुक सकता है जबकि सारे प्लेयर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं, आम जनता सेल कर रही है, कुछ बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तभी तो प्राइस रुकेगा, वरना तो इतनी ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी प्राइस गिर जाएगा। रोक कैसे सकता है कोई, मतलब कुछ लोग तो अगेंस्ट में खेल रहे हैं। ऐसे दिमाग काम जब करना शुरू कर देगा, आपको समझ में आने लगेगा, और अगर ये यहाँ पे आके इस लो को तोड़ करके जाते ना, तो ये बहुत ही फास्ट मूव आता फिर तो। खैर मैंने कहा है इस मूव को भी छोड़ने का नहीं है, तो ये भी अच्छा खासा मूव था। अपने पिछले हाई को देखिए, मैं बोलता हूँ ना, अपने पिछले हाई को तो निकालेगा ही निकालेगा, पिछले हाई को तो ये निकालेगा ही निकालेगा ना। अरे यार लो ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं, किसी को डाउट है तो, ठीक है, पिछले हाई को निकालेगा ही निकालेगा। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिल रही थी ना, यानी रेड कैंडल पे आपको एंट्री शायद नहीं मिल रही थी, कहाँ गया यार, जल्दी देखो, येली रेड कैंडल पे आपको एंट्री नहीं मिल रही थी ना, सॉरी ये वाले पे, ये इतनी बड़ी कैंडल जो बन गई थी, ठीक, लेकिन यहाँ पे तो आपको क्लियर कट मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस रुका, यहाँ पे भी सस्टेन किया, अब तो आपको क्लियर कट यहाँ पे एंट्री मिलेगी। इसको तोड़ने की वेट है, इसको तोड़ा, आराम से इतना देर है आपके पास, इतनी देर, और यहाँ से यहाँ तक का आप एक क्विक स्कैल्प कितने आराम से कर सकते हैं। अरे 200-250 पॉइंट मिल रहे हैं भाई, ऑप्शन कॉल लेके बैठो, मज़ा मज़ा हो जाता है, कहाँ फंसे हैं लोग चक्कर में। तो गाइस आप लोग देखिए, थोड़ी इस चीज़ों को समझिए कि कब क्या होता है, ठीक है। इसके और भी एडवांस पार्ट मैं बना सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा 3 ही सीरीज़ का प्लान था कि मैं 3 बनाऊंगा, तीसरी में इनकी कॉम्बिनेशन बताना चाह रहा था, और वीडियो लंबी हो गई तो मैं ये वाली चीज़ भी तीसरी में डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। तीसरी दोनों का कॉम्बिनेशन का बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगा, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों के प्राइस एक्शन कैसे कंबाइन करके ट्रेड करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबल ट्रेड्स होते हैं, तो वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए, तो तीसरी चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैं इस वीडियोस को रोक दूंगा थोड़े दिनों के लिए, और अगर डिमांड आती है आप लोगों की तरफ से कि मैं थोड़ा सा एडवांस चीज़ें बताऊं, मतलब प्राइस एक्शन को लेकर के कि कैसे क्या होता है, किस सिनेरियो में क्या चीज़ करते हैं, और जो मैं अभी बात कर रहा था उस चीज़ों को मैं डिस्कस करूं कि पोजीशन ब्रेकआउट करने के बाद कैसे बनती है, ब्रेकआउट से पहले कैसी बनती है, एक चार्ट पैटर्न है, मैं चलो एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि मैं क्या बताऊँगा वहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए ये एक रेंज है, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ये एक रेंज है, ठीक, और फॉर एग्जांपल प्राइस यूं 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 चल रहा है, यूं 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 चल रहा है, ठीक है, और ये इसको तोड़ा और फिर ऊपर उसके जाने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया, इसका क्या मतलब है, और क्या उसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था इससे पहले, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर इसके बाद गिर के यहाँ कंसोलिडेट करता है वापस ऊपर जाता है, इसका क्या मतलब है, या इसको भी ब्रेक डाउन करके यहाँ पे कंसोलिडेट ये करने लगता है, यहाँ पे भी किया था यहाँ पे, इसका क्या मतलब है। ये थोड़े एडवांस चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप लोगों की तरफ से डिमांड आएगी तो तीसरी वीडियो के बाद, आफ्टर द थर्ड वीडियो आई विल मेक अनदर सीरीज ऑफ फ्यू वीडियोस, ओके। तो तीसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तीसरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए फ़िलहाल, उसके बाद अगर आप लोगों का मन होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैं ज़रूर वो एडवांस प्राइस एक्शन वीडियोस भी बनाऊंगा। ये बहुत बेसिक प्राइस एक्शन वीडियोस थे, इन्हीं से आपको दिख सकता है कितने बड़े बड़े प्रॉफिट आ सकते हैं। ये मैंने 1 मिनट पे दिखाया था, और इससे पहले वाले मैंने 5 मिनट पे दिखाया था, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ये ब्रेकडाउंस, बड़े बड़े ब्रेकडाउंस, ब्रेकआउट्स, ठीक है, आगे का भी कुछ मैंने बात की थी। तीसरी वीडियो के बाद शायद चौथी वीडियो में बनाने वाला हूँ कि फ्यूचर प्रेडिक्शन पे, ठीक है। फिलहाल आने वाला है पार्ट 3 ऑफ द रियल मीनिंग ऑफ प्राइस एक्शन। Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. See you in next video. Bye bye.